हेलो एवरीवन, आज हम बात करें क्लास 10th मैथमेटिक्स सरफेस एंड वॉल्यूम की। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। क्या क्वेश्चन है? वन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। 4 कोनिकल डिप्रेशन है, ये मैंने बड़ा करके दिखाया यहाँ पे। कोन का डिप्रेशन है इस तरह से, और एक क्यूबिकल स्टैंड है पेन को होल्ड करने के लिए। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter. ये कौन हमारा ये डिप्रेशन है, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ इसकी हाइट होगी, गहराई वो है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी लगी है? तो वॉल्यूम ऑफ वुड पता करने के लिए मैं कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ वुड in the entire stand will be equal to volume of cuboid minus ये 4 कम हो जाएंगे 4 into volume of conical dimensions। ठीक है, इसको हम जो गड्ढा है वो तो माइनस होगा ना जो बनाने में, तो ये 4 कोनिकल डिफरेंस कम होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे कर दीजिए। माइनस इसको कर दीजिए 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिफरेंस कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसे करोगे तो आएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 0.5 होल स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? एच है 1/1.4, एच है 1.4, ये आएगा पूरा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक, ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर फिगर मैंने बना रखा है आपके यहाँ। A vessel is in the form of an inverted cone। देखो ये इन्वर्टेड कोन है, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर का टॉप है, ये ओपन है, और ये इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसमें पानी ऊपर तक डबरा, ब्रिम मींस अप टू बाउंड्री, ऊपर तक भरा हुआ है, अप टू अपर सरफेस पूरा तक भरा हुआ है टॉप। व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे स्फीयर्स हैं, छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, है ना। हर एक रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे इसमें डालते हैं हम लोग, कोई चीज़ डालेंगे, इसमें पानी भरा हुआ है, कोई चीज़ डालेंगे तो क्या होगा? पानी गिरेगा बाहर। तो when let shots each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर और ड्रॉप इनटू द वेसल, इसमें हम लोग छोटे छोटे गोल गोल स्फीयर डालते हैं। 0.5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, इसमें से 1/4 पानी निकल जाता है। 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेट शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच लेट शॉट। क्लियर? यही करना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको समझा दिया क्या है ये। मैं कर रहा हूँ, आप देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो भाई जितना पानी 1/4 पानी निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लेट एन विद द नंबर ऑफ लेट शॉट्स एन इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। काम खत्म, लेट अस डू इट। हमेशा as soon as you start the question, after reading the diagram must be ready, and then you should see what you actually need, and then you start working on it. Okay, volume of water spilled, volume of water spilled यानी कि जो पानी गिरेगा will be equal to volume of dropped
लेट शॉर्ट्स, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट्स। लेट, इसमें एक चीज में जोड़ूंगा, इसमें लेट n be the number of lead shots. Let n be the number of lead shots dropped in the vessel. Dropped in the vessel, ठीक है। ये कर लो, इसको कर लो आप, ये भी लिख दो। अब शुरू करो, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लेड शॉट्स। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल क्या होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड दिस विल बी इक्वल टू n इनटू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेट इसका स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिएगा ये पाई और ये पाई यहाँ से हट जाएगा, हमें n चाहिए 1/4 इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n इंटू 1/3 इंटू 4 इंटू आर क्यूब। तो अल्टीमेटली हो जाएगा ये कि दिस 4 विल गो दिस साइड, सो इट विल बिकम, एंड दिस 1/3 एंड दिस 1/3 विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल होके हो जाएगा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n इंटू, ये 4 ऊपर चला जाएगा 16 आर क्यूब। दिस फॉर सिंप्लिसिटी, है ना। इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो, ताकि दिक्कत ना हो, वरना ये भी R कैंसिल कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हो जाएगा ये R कितना है, ये R है, ये R है, ये वाला कोण का R कितना है 5, तो दिस विल कम 5 स्क्वायर इंटू h इज 8 इज इक्वल टू n इंटू 16 इंटू 0.5 होल क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इंटू 16 इंटू 0.5 होल क्यूब is equal to 25 into 8. So this implies n will be equal to 25 into 8 divided by 16 into 0.5 whole cube. उस करने से इसका आंसर हो जाएगा 100. If you solve this, you will get n is 100. Hence, the number of lead shots that have been dropped in the vessel is 100. ठीक है ना। बस सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के आपको देखना है कौन सी चीज़ कैसे होती है, फॉर्मूला लिख लो, काम खत्म करो। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर, आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ सॉलिड, डायग्राम बना रखा है। अ सॉलिड आयरन पोल, ये आयरन पोल है ऐसे, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, अगर डायग्राम समझ में आ गया यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इजीली। नाउ लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर। अ सॉलिड आयरन पोल, ये आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, ये 220 सेंटीमीटर की हाइट है, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या आता है 24 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस मैंने लगा दिया 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, सरमाउंटेड मतलब उसको ऊपर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, सब कुछ लिखा हुआ। इन द मास ऑफ द पोल, इस पूरे पोल का हमें मास पता करना है, ये पूरा का पूरा पोल है, ठीक है ना, हमें इसका मास पता करना है इस पोल का। ये एक आयरन है, दूसरा आयरन है, बड़ा छोटा सबके चीजें हैं, तो क्या होगा इसका पोल का मास, क्या होगा, मास ऑफ द पोल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बिग सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, दोनों को ऐड कर दो, काम खत्म। यूज द फॉर्मूला एंड सिंपली सब्स्टिट्यूट इट, और क्या चाहिए। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, पहले सबका वॉल्यूम पता करते हैं, वॉल्यूम पता करने के बाद देन विल डू दिस कैलकुलेशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ द पोल, पहले सबसे वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर।
तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। बड़े वाले को आर कर दो, छोटे वाले को आर कर दो, पाई पाई कैंसिल जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो इसका आर क्या है, इसका आर है 12 स्क्वायर, ये इसका आर है 12 स्क्वायर और हाइट है 220, सब कुछ सेंटीमीटर में। एक बार आप जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो ध्यान रखा करें सेंटीमीटर मीटर का ऐसे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। कन्वर्ट ऑल ऑफ दम इनटू सिंपल यूनिट, सिंगल यूनिट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, इसको ऐसे कर लो। प्लस यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर एच, इसका आर कितना है, इसका आर है 8, तो 8 स्क्वायर इंटू एच, इसकी हाइट कितनी 60, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। इसको आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे एक और, इसमें एक और चीज देखी थी, लास्ट में मास की बात हुई थी। क्या पूछा था, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब of iron has approximately 8 gram mass. Therefore इतना कितना होगा, है ना। Therefore mass of the pole, इसको आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दें, 111,532.8 इंटू 8, यह आ जाएगा 892,262.4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 1000 ग्राम्स मेक 1 kg, इसको आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं by dividing by 1000, it will be 892.262 kg, ठीक है। बहुत आप ये ऐसा यूनिट में लिख दिया है, वैसे इसमें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बहुत एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक, ये भी सही ये भी सही, इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 1000, यू गेट द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। जो करिए कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, किसी भी चीज़ से संबंधित, यू कैन पुट मी इन माई ईमेल urmilprakash.classes@gmail.com पर, ठीक है। और we'll meet in the next class. Okay, thank you. Bye.